नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। कैसे हो आप स्कॉर्पियो? अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या हैं, एक दूसरे को लेके सिचुएशन क्या है, क्या कुछ बदलाव आएगा, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। होप कि वीडियो एंजॉय कर पाओ एंड लगे अच्छी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड अगर डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन, दिल दिमाग की सोच में क्या है चीज़ें करने की। पहले गाइडेंस। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Okay. कहना चाहते हैं शायद लव को, पर्सन को कुछ हद तक कहना चाहते हैं कि कितना हद तक आप प्यार करते हैं, कितना मिस करते हैं। एंड वैलेंटाइन डेज भी चल रहा है तो उस पर भी कहना, कुछ चीज़ें कहने की चाहत में हो शायद। किंग ऑफ कप्स। आपकी सिचुएशन कहूँ ना, आप पर्सन को बहुत प्यार करते हो लेकिन बदले में आपको वो प्यार नहीं मिलता, या आप जिनको भी आपने जीवन में प्यार किया है आपको उस लेवल तक का ऑनेस्ट लव नहीं मिला है। शायद जो भी आप सुन रहे हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आप ऑनेस्टी से प्यार करते हो एंड आपको ऑनेस्टी वो चीज़ें उस हद तक मिलती नहीं है। आपके सामने कई ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं आए हैं। चीज़ें दिल में कुछ चीज़ें ऐसी करूँ तो ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें सोचते हो आप, या इस वे में प्यार को पर्सन को शायद जताऊँ तो पर्सन शायद आपको और ज़्यादा वैल्यू दें और ज़्यादा समझें। एंड आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि कुछ तो पर्सन करे एंड मैं इतना इस वे में एफर्ट डालूँ तो शायद कुछ लाइफ में सुधार आ जाए, शायद पर्सन आपको वैल्यू देने लगे। आपकी कहूँ यहाँ पे अगर लिविंग रिलेशन चल रही हैं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज को लेकर कमिटेड वाली बातें उस वे में करने की चाहत, या लॉन्ग टर्म में लेने की, या फिर अगर शादीशुदा ऑलरेडी हो तो आप बहुत कहूँ ना स्पिरिचुअल लव फील करते हो। आप पर्सन को बताना चाहते हो कि आप इनके लिए क्या क्या कर सकते हो, कितनी हद तक केयर करते हो। भले ही थोड़ा तरीका, कहते हैं ना हर इंसान का अपना अपना जताने का तरीका होता है या केयर करने का, लेकिन आप सच्चे मन से, सच्चे कहते हैं ना, पहला ही कार्ड ये बताता है कि कितने सच्चे हो आप। बट एक्शंस लेने में वो चीज़ें स्टक होती हैं आपकी। नेक्स्ट जो भी करना चाहते हो, जिस हद तक करने की कहते हैं ना कमिटेड, या जो भी चीज़ें करना चाहते हो, या आपका दिल कहूँ तो टूटता है, एक्शंस नहीं ले पाते हो, स्टेप अप नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी बाधाएं हो जाती हैं या पर्सन उस वे में बातें करते हैं जो आपको बांध के रख देते हैं उस सिचुएशन में। हील चाहते हो, सिचुएशन को करेक्ट करना, मिस बहुत करते हो आप पर्सन को। अगर कहूँ ना प्रेजेंट एनर्जीज में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एंड पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते भी हो, या कुछ समझाना चाहते हैं पर्सन समझते नहीं हैं, कई चीज़ों को करने की चाहत में हो वो भी नहीं समझते हैं पर्सन। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत इमोशनल हैं, और आपके प्यार करने का तरीका भी बहुत अलग है। ये क्या आपके पर्सन शायद यहाँ पे कहूँ तो पॉज वाले सिचुएशन में है, बहुत कुछ सोचते हैं करने का, लेकिन इनकी तरफ से कहूँ सिचुएशन इन्हें लगता है होल्ड वाली, थम गई है, जिंदगी थम सा गया है वो वाली अगर कहूँ तो वो सिचुएशन इनकी लगती है बिल्कुल उलझी कहूँ या थमी हुई कहूँ। जितना कर लूँ इनको लग रहा है कि सारी चीज़ें स्टक हो गई हैं, सब कुछ स्टक हो गई हैं, प्यार कहीं खो गया है, वो सिचुएशन झेलते हैं आपके पर्सन। ओके, यहाँ या तो कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये कहूँ तो होल्ड पे चले गए हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज हैं कि वो होल्ड पे चले गए हैं एंड एक्शंस, जितना भी दिल कहीं ना कहीं इनका टूटा हुआ है, दिमाग में भी चीज़ें फ्रस्ट्रेट हैं एंड
पास्ट की अगर एनर्जीज में कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं एक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। पास्ट का हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्म होने की चाहत या खुलने की चाहत, वो चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन जितनी भी चाहत हो, या मुझे क्यों लग रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, क्योंकि जितना भी आप कर लो आप कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हो पर्सन से, कई चीज़ों को भी करना चाहते हो, लेकिन पर्सन की होल्ड पे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे आपके पर्सन की एनर्जीज में, सोच कि ये परिवर्तन करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं डरते हैं, एनजाइटी में है आपके पर्सन की। अगर कहूँ तो दिमाग में चीज़ें, अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन वाली कहते हैं ना कि दिमाग में भी चीज़ें फ्रस्ट्रेट हैं, एंड उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस कंट्रोल हो जाता है कि आपकी प्रेजेंस या इमोशंस हावी होती हैं, लेकिन जो सामने चीज़ें दिखती हैं इन्हें वो लगती हैं कि वो करेक्ट है। ईगो इनकी अगर कहूँ तो वो भी बहुत हाई है, ईगो इश्यूज़ भी हो सकती हैं इन्हें, आपके पर्सन की एनर्जीज में ईगो भी बहुत हाई है, एंड आप हो कि इमोशनल इनकी तरफ से ईगो, एंड ये हैंग्ड हो जाते हैं। ऑल्दो कि लव करते हैं, लेकिन लव उस वे में कर नहीं पाते हैं आपसे। आप स्टेबल होने के लिए जो भी करना पड़े वो करने की चाहते हैं। ओवरऑल में भी कहूँ तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, एंड इनके तरफ की अगर कहूँ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हो सकता है कि ये खुद से ना कर पाए, लेकिन समय के हिसाब से कुछ चीज़ें परिवर्तन हो जाए। डिवाइन ने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, ऊपर वाले ने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं उस वे में, क्योंकि इनकी थोड़ी बहुत ईगो भी है, या बहुत कुछ कहते हैं ना कि उस वे में सोचते हैं, चाहते हैं, कभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आता है कि नहीं इस वे में कर लूँ, फिर वो चीज़ें अलग वे में चली जाती है। तो यहाँ पे हो सकता है डिवाइन कुछ सोच के रखें तो उस वे में चीज़ें जाएँ, एंड आपकी तरफ मैं कहूँगी एक अच्छी चीज़ें आ रही हैं एनर्जीज स्टेबल होने की, चाहत भी है एंड एनर्जीज भी आ रही हैं। देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके कि किस हद तक, कब तक। यहाँ कम्युनिकेशन तो होंगी, एंड कुछ चीज़ों को आप रोकना भी चाहोगे, लेकिन कहूँ वो रोकना यूजलेस होगा, उतना ज़्यादा ना करना आपके लिए गाइडेंस में दिख रहा है कि परिवर्तन अलग वे में। यहाँ कम्युनिकेशन तो दिखती है, देखती हूँ पर्सन की तरफ से क्या है। ये खुद से तो नहीं, लेकिन शायद डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें उस वे में दिखती हैं। यस, आएंगी चीज़ें दिखती हैं, बट आपके लिए एज अ गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ, जो परिवर्तन, जो चीज़ें स्टेबल होने के लिए आप अभी करना चाहते हो, एफर्ट या बताने की चाहत, थोड़ा कहूँ करिए ज़रूर, लेकिन कम्युनिकेट मैं कहूँ और ज़्यादा अपने आप में कंट्रोल करके करिएगा अपने पर्सन को, क्योंकि इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई है। आप अगर बहुत कुछ एट अ टाइम अगर कहोगे एंड कुछ कड़वी बातें अगर कहोगे तो पर्सन सुनेंगे बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज ये ब्लॉक फेस भी, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार ज़रूर करते हैं, बट ये ऑन ऑफ होते रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, तो वो चीज़ें हैं इनके दिल दिमाग में। कहूँ ना एक चीज़ें एट अ टाइम स्टेबल नहीं है। देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। हो सकता है कि कुछ अगले साल में कुछ चीज़ें परिवर्तन हो अलग वे में, या इन्हें कुछ रियलाइज़ हो, तो हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग की वजह से कहूँ डिवाइन की ही एनर्जीज आ रही हैं कि बदलाव में हो सकता है अभी और टाइम लग जाए, नेक्स्ट ईयर भी चला जाए चीज़ें, तो उस वे में कहूँ तो विजुअलाइज़ करें। अभी की एनर्जीज में आप एट अ टाइम पर्सन को कहूँ तो थोड़ी पोलाइट होकर अगर बातें करो या कुछ चीज़ों में ट्रिक्स आजमा सको तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ना कि सामने से कुछ चीज़ें कहो। जितना करोगे उस वे में उस हद तक पर्सन दिखते नहीं है, ब्लॉक फेस। ऑल तो कहूँगी प्यार बहुत करते हैं पर्सन। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।